पाकिस्तान की हालत बिल्कुल एग्जैक्टली वो है कि चमगादड़ वाली है। पड़ोसी ममालिक जो हमारे भारत समेत दीगर हैं वो और जो बानी चेयरमैन है पीटीआई के, उनसे भी हाथ मिलाया जाए। कराची के ताजरों ने एक मुतालिबा आप समझ लें। खुद शहबाज शरीफ साहब को मशवरा मिला है कि वो भारत से बात करें, इमरान खान से बात करें। एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं, जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर, आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। आजम नसीर तारर का यह कहना है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो 1960 में पाकिस्तान और भारत ने साइन करी थी, उसके तहत रावी नदी का जो पानी है उसका पूर्णतः अधिकार जो है वो भारत के पास है। फेडरल लॉ मिनिस्टर ने कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम इसलिए नहीं जा सकते कि पाकिस्तान भारत के दरमियान जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, उसके मुताबिक ये रावी का पूरा पानी भारत का है। इस वक्त इंडिया मोदी का इंडिया है। इस वक्त इंडिया मनमोहन और बीजेपी और वाजपेयी का इंडिया नहीं है। बहुत मुख्तलिफ इंडिया है। पर भारत से ये हवाएं नहीं आ रही, अमन की हवाएं बिल्कुल भी नहीं है। और बल्कि मोदी साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो ज्यादा खतरनाक हमारे लिए सूरत हाल हो जाएगी। उस पर बात करेंगे। मुझे तो ये नजर आता है कि पाकिस्तान से मोदी जीत भी जाएंगे तो बात नहीं करेंगे, इसलिए कि इस वक्त इंडिया एक दूसरी सोच इंडिया में डेवलप हो रही है। इंडिया ने कहा हम जंग नहीं लड़ेंगे, हम ऐसा कल्चर लेके आएंगे पाकिस्तान में अपनी फिल्मों के जरिए कि यहाँ मुल्क ही ख़त्म हो जाएगा। ऐसे फैसले में करने पड़ेंगे जो शायद हम अपने लिए पसंद न करते हो, लेकिन पाकिस्तान के आवाम के लिए, सूबों की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें वो फैसले करने होंगे। वफाक और सूबों को करीबी ताल्लुक बनाना पड़ेगा। हम पाकिस्तानी को समझ नहीं आती कि वो जो कुछ कमाता है उससे वो बच्चों की रोजी रोटी पूरी करे या फिर महंगे और भारी भरकम जो है वो बिल अदा करे, बिल भरे। यकीन मानिए ये बिल जब आते हैं लोगों का दिल जलाते हैं। और कैसे दिल पर भारी पत्थर रखकर इन बिलों की अदायगी की जाती है, जाके किसी गरीब से पूछें। आप यकीन जाने, आप माइक लेकर उनके सामने जाते हैं तो अक्सर वो कुछ कह ही नहीं पाते। उनकी ये कैफियत होती है कि वो ज़ारो-खुदा रोना शुरू हो जाते हैं और कैमरा मैन को या सवाल पूछने वाले एंकर को शर्म आ जाती है और वो बेचारे अपना कैमरा बंद कर देते हैं। अब जाहिर बात है कि कोई इतनी तकलीफ में, इतनी जियत में कोई बात ही ना कर पाए, ज़ारो-खुदा रोना शुरू हो जाए। ये आलम है। जरा जाके देखे तो उसे गरीब की हालत क्या है। खुदा करके बेहतरी की अब कुछ उम्मीद पैदा हुई है तो इसे सियासत की भेंट ना चढ़ाएं। आजम नसीर तारर का यह कहना है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो 1960 में पाकिस्तान और भारत ने साइन करी थी, उसके तहत रावी नदी का जो पानी है उसका पूर्णतः अधिकार जो है वो भारत के पास है। समझ गए आप? 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन करी भारत और पाकिस्तान ने, और रावी नदी का पूरा पानी एक्चुअली भारत का है, पाकिस्तान का नहीं है। फिर आगे चलते हुए उन्होंने यह बोला है कि द राइट टू वाटर ऑन द रावी बिलोंग्स टू इंडिया एंड वी कैनॉट इंटरफेयर विद इट। हम उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। और चल के उन्होंने यह भी बोला है कि आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के खिलाफ जा नहीं सकते हैं क्योंकि यह पूरा मामला इंडस वाटर ट्रीटी से गवर्नड है। आप साइन कर चुके हैं, आप साइन कर चुके हैं। और आपने तब साइन करा था 1960 में, जब भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी भी नहीं थी, इतना बड़ा मार्केट नहीं था, तब इतना हिंदू और यहूदी साजिश भी नहीं करते थे, राह भी नहीं बनी थी। राह तो बाद में बनी है, उस समय कुछ नहीं था, तब आप लोगों ने साइन करा। अब ये देखिए ना, बात ये है कि ये तारड़ साहब जो हैं, इन्होंने एक लॉजिकल बात बोली। इन्होंने बोला साहब देखो, मैं लॉ मिनिस्टर हूं, ये इंडस वाटर ट्रीटी है, ये भारत के सिग्नेचर है, पाकिस्तान के सिग्नेचर है, जो भी अधिकारियों ने साइन करे होंगे, और ये कहती है कि साहब रावी नदी का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, प्रॉब्लम यह है पाकिस्तानियों के साथ कि जैसे इंडस वाटर ट्रीटी के तहत अब नदियां तो हैं, नदियां हैं। अब बोला कि साहब ये नदी भारत में, ये पाकिस्तान। अब बोला कि साहब हमें इतना पानी चाहिए, बाकी आप ले लो, बाकी आप ले लो। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ऐसा नहीं है कि आपको वो पानी देना है, राइट? अगर मेरे घर में 4 सदस्य हैं और मेरे घर में 6 सदस्य का खाना बन रहा है तो वेस्ट ना जाए, इसलिए हम नेबर को हमने बोला कि ठीक है साहब, ये ताज़ा खाना है, फ्रेश खाना है, जूठा नहीं है, आप खा लो अगर आप खाते हो। पर इसका मतलब यह नहीं है कि पड़ोसी का उस खाने पे अधिकार है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो भारत ने नदियों का पानी पाकिस्तान को दिया है, जो भारत को
नहीं देना चाहिए था, उसमें भी पाकिस्तानी मीडिया झूठ बोलता है। जब इन्होंने बोला कि रावी नदी का पानी जो है उस पर पाकिस्तान का 1% भी अधिकार नहीं है, और सिर्फ अधिकार की बात नहीं है, आप भारत को इस मामले में लड़के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर भी नहीं ले जा सकते क्योंकि आपने लिख के दे दिया है उनको। तो लोगों ने बोला कि यार ये तो गद्दार है, ये तो काफिरों की तरफदारी कर रहा है। अब ये देखिए, मैं आपको कमेंट बताता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जरताज गुल ने बोला है कि आपने तो भारत का राइट जो है, भारत का अधिकार है रावी नदी के ऊपर, ये आपने मान लिया। अरे तारड़ कौन होता मानने वाला यार, राइट मान लिया, राइट तो था। इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ लो। अच्छा, पढ़ते हैं नहीं ना, इन्होंने 370-35 से पढ़ा, ना इन्होंने सीए पढ़ा, ना इन्होंने एनआरसी पढ़ा, ना इन्होंने जो प्लेबिसेट वाली चीजों के वो देते ना हवाला कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है, प्लेबिसेट होना चाहिए ना इन्होंने वो पढ़ा इन्होंने कुछ नहीं, बकवास पूरी करवा लो। आप पूछो पाकिस्तानी एंकरों ने, तो तुम्हें पढ़ा है किसी ने? किसी पाकिस्तानी एंकर ने? एक ने। और खास तौर से वो, मैं उस लेडी का नाम नहीं लूंगा, जहरीली नागिन, एवरीबडी नोज हू शी इज, उससे पूछो कि बहन आपने पढ़ा है? देखो, भारत के खिलाफ नफरत फैलाओ, मैं मना नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानियों से कहता हूं कि भारत के खिलाफ नफरत फैलाओ। मैं भी तो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत करता हूं यार, हर रोज करता हूं मैं, आप भी करो, लेकिन पढ़ लिख के, थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा इंटेलिजेंट बन जाओ, थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ नफरत फैलाओ, तो फिर उसमें तड़का अलग लगता है। जहां तक इंडिया से ताल्लुक है, क्या इंडिया आपसे बात करना चाहता है? आज का इंडिया वाजपेयी और मनमोहन सिंह के इंडिया से बड़ा मुख्तलिफ इंडिया है। और जनरल मुशर्रफ की अभी एजाज बात कर रहे थे, जब वाजपेयी पाकिस्तान आए तो कौन रुकावट बना? यानी आप गुफ्तगू करें, आप आगरा जाएं तो ठीक है, लेकिन अगर नवाज शरीफ इनिशिएटिव ले और वाजपेयी को बुलाए तो गलत है। बेनजीर भुट्टो, राजीव गांधी को बुलाएं तो आप सिखों की लिस्ट और तरह तरह की जो है कहानियां और खबरें दे दें, लेकिन जनरल बाजवा इनिशिएटिव लें तो बिल्कुल ठीक है। तो पहले तो क्लैरिटी हमारे अंदर आनी चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं एक्चुअली। और दुनिया में यही सवाल होता है कि जी ये तो बताएं कि आपके यहाँ गुफ्तगू किससे की जाए, आपके यहाँ बात किससे की जाए। तो मसला ये है कि आज शायद इंडिया के अंदर उस तरह का लीडरशिप के लेवल पे, मैं लोगों के लेवल के नहीं बात कर रहा, बीजेपी क्यों चाहेगी कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर किए जाएं? बीजेपी या मोदी नैरेटिव स्ट्रांग होता चला जा रहा है ना। मुझे तो ये सेकुलर इंडिया का आखिरी इलेक्शन नजर आता है। मुझे तो ये नजर आता है कि पाकिस्तान से मोदी जीत भी जाएंगे तो बात नहीं करेंगे, इसलिए कि इस वक्त इंडिया एक दूसरी सोच इंडिया में डेवलप हो रही है। एक्सट्रीमिस्ट इंडिया, हिंदुवाता, और इस तरह का इंडिया जहां आप देखें ना कि कश्मीर में उन्होंने इतना बड़ा इक़दाम किया, उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हमने क्या कर लिया? दुनिया में हम अपने हमनवा नहीं बना पाए।